हेडलाइंस पर। उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया अपने मताधिकार का प्रयोग। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए इन्होंने किया अपना मतदान। चुनाव कार्यों में लगे कर्मी पोस्टल बैलेट से करेंगे अपना मतदान। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। बाद में बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का भी लिया जाएगा। प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक चुनावी सभा को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया संबोधित। इंडी प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में लोगों से मतदान करने का किया अपील। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सभागार में एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। डेंगू के रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। कहा डेंगू से बचाव को लेकर जन जागरूकता है जरूरी। आसपास साफ सफाई रखने की कही गई बात। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से शहरी क्षेत्र में राहगीरों के बीच चलाया गया मतदान जागरूकता अभियान। कहा 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन विभिन्न बूथों पर की जाएगी ई रिक्शा की व्यवस्था। बक्सीडीह रोड के निवासी रामलखन रवानी का 23 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार रवानी को कुछ अज्ञात लोगों ने किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बीच चाकू मारकर फरार हो गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बक्सीडीह रोड के रहने वाले अंकित कुमार रवानी को बस स्टैंड में किसी ने गुरुवार को चाकू मारकर घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि रामलखन रवानी 23 वर्षीय पुत्र अंकित का किसी बात को लेकर बस स्टैंड में कुछ अज्ञात लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन लोगों ने इसे चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। बाद में इसे तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे यहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। राज्य लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कार्य में लगे अधिकारी, पुलिस जवान को भी अपनी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और गिरिडीह जिले में लगभग 13,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं का फॉर्म जेनरेट हुआ है। उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान किया गया। यहां श्री लकड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग 13,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं का फॉर्म जनरेट हुआ है, जिसमें लगातार लोगों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा अक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा निर्वाचन 2024 में कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित ना रहे। कई मतदाता आवश्यक सेवाओं में रहते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। वे अब इस प्रक्रिया के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मैं नमनप्रिय लकड़ा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह सह निर्वाची पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। मैंने आज पोस्टल बैलेट जो फैसिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे गिरिडीह समन्हालय में, वहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। चूँकि मैं रांची विधानसभा क्षेत्र, जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसका मतदाता हूँ
और वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के तौर पे चूंकि 25 तारीख को यहाँ पे 6 गिरिडीह का भी डिस्पैच होना है और उसमें मैं अपने पोलिंग स्टेशन में संबंधित वहाँ पे जाके वोट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे जैसे जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी है या जो वोटर ऑन एसेंशियल सर्विस है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दे सकते हैं। तो उसी के आलोक में आज मैंने यहाँ पे गिरिडीह में अपना मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि गिरिडीह जिले में लगभग 13,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट जो कि एसेंशियल सर्विस एवं जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए फॉर्म जनरेट हुए हैं, जिसमें कि लगातार लोगों के द्वारा इसमें वोटिंग किया जा रहा है और साथ ही लगभग 250 की संख्या में पोस्टल बैलेट होम वोटिंग जो कि पीडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी और एससी मतलब सीनियर सिटीजन के लिए भी ये वोटिंग किया जा रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से ये अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी हैं आप लोग अपने निकटतम मतदान केंद्र अगर आप जा सकते हैं, अगर आप पोलिंग ड्यूटी में नहीं है तो आप लोग जरूर वहां पे भौतिक तौर पे पहुंचकर आप लोग अपना मताधिकार का प्रयोग ईवीएम के थ्रू करें। जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित एमसी कोसांग में लगातार पेड न्यूज का अनुश्रवण किया जा रहा है। बताया गया कि मीडिया प्रमाण एवं निगरानी द्वारा किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपने पक्ष में प्रचार प्रसार और अन्य मामलों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह फेक न्यूज, चुनावी पोस्टर आदि की भी जांच की जा रही है। बस स्टैंड रोड स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित एमसी कोसांग में लगातार पेड न्यूज का अनुश्रवण किया जा रहा है। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि मीडिया प्रांगण एवं निगरानी द्वारा किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही लोकसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल आदि पेड न्यूज, फेक न्यूज, सोशल मीडिया विज्ञापनों आदि पर निगरानी रखी जा रही है। नियमित समाचार पत्र की कतरन, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का फेक न्यूज, चुनावी पोस्ट, वीडियो आदि की भी जांच की जा रही है। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं तो उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर एवं पब्लिशर का नाम एवं पता का अंकन अनिवार्य होगा एवं इसकी सूचना एमसी कोसांग में लिखित रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी,
वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने सिरसिया ब्लॉक परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इसके बाद पचम्बा रोड स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल का भी अवलोकन किया और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान इन्होंने प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्रमवार जानकारी प्राप्त की तथा उनके दायित्वों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बाजार समिति स्थित विधानसभावार बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही वहां अधिष्ठापित सीसीटीवी रूम और कमीशनिंग रूम का भी अवलोकन किया गया। इसके साथ ही सभी मशीनरी को सक्रिय रखने का निर्देश दिए गए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत निर्वाचन के अधिकारी उपस्थित थे। गांडे के जोधपुर गांव में सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र के बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उपस्थित जनता जनार्दन से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। इस दौरान पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे। सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के जोधपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के बीजेपी सरकार पर जमकर बोले। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने उपस्थित जनता जनार्दन से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने को लेकर अपील की। वहीं मंच को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन समेत राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, गिरिडीह सत्र विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आदि ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत के विगत 4 सालों की कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए इस आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने को लेकर सभी से समर्थन मांगा। आज पूरा देश में ये 5 साल में एक बार हम लोग को ये मौका मिलता है और ये मौका 2024 का है
और यदि इसमें हम लोग चूक जाएंगे, 10 साल में क्या क्या एक भी उपलब्धि अपने सामने नहीं रखा। आधा समय तो अपना चाय बेच से लेके अपना जीवनी पर रखा। हमारे देश के जनता को इस तरह से गुमराह, देश का प्रधानमंत्री का जिस तरह से बयान और उसका जो विचार रखते हैं, कभी ये देश मोहब्बत में हम जीने वाले लोग हैं, लेकिन ये देश में अभी हमारे इरफान साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत हल्की बात कर रहे हैं। पहले कहते थे कि 2 करोड़ देंगे, पहले कहते थे 15-15 लाख रुपए दे देंगे, पहले कहते थे महंगाई डायन है, और अब जो है उनकी भाषा बदल गई। अब वो कहते हैं, पहले कह रहे थे चाय पे चर्चा, अब करते हैं गाय पे चर्चा। पहले करते चुनाव आया तो करने लगे शमशान में चर्चा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इंडिया गठबंधन इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देगा, और हम सारे लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा सब मिलकर रहेंगे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की हत्या करना चाहते हैं जिसको हम हो नहीं देंगे। हम कहना चाहते हैं, हम अपने अकलियत के भाइयों से भी कहेंगे कि देखिए ये हवा चल रही है, तो हवा भी जब चलती है, हमारे अंदर यदि रूह भी है तो वो मालिक की मर्जी के बिना नहीं हो सकती है। वतो इच्छु मंतशा वतो जिल्लू मंतशा, शोहरत और जिल्लत वो देता है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, और कोई यदि डराना चाहेगा तो हम डरने वाले लोग नहीं है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि गनीमत है सब्र मेरा, लबा हूँ नहीं हूँ, तो मुझको उनसे कहो मैं मरा नहीं। वो कह रहे हैं कि मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराना, मैं डरा नहीं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। हमारे हम हिंदू आदमी हैं, लेकिन हम लोग एहतराम करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम कहने के लिए आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। और जब कोई मुस्लिम भाई जब हमारा जो है रामायण और गीता पर बोलता है, तब समझ में आता है कि ये हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। लेकिन ये बात करते हैं गाय और चाय की, ये बात करते हैं शमशान और कब्रिस्तान की, ये खान पीन की बात करते हैं। इसलिए हम कहने आए हैं साथियों, दोस्तों, कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे? जो नस्लों का करे बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी। इसलिए हुआ, उस किताब की वजह से हुआ। अगर वो किताब नहीं होती, वो संविधान नहीं होता, तो आज हम यहाँ पे ये मंच पे इस तरीके से अपनी बातों को ना कह पाते, ना अपनी आप हम लोगों की बातों को यहाँ पे सुन पाते। और हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर मैं झारखंड वासियों के लिए जो उन्होंने 4 साल में काम किया है, वो 4 साल, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 4 साल बनाम 20 साल अगर आप करिए तो गिनाते रहिएगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने हमारे यहाँ के लोगों के लिए अबुआ आवास देने का काम किया है, सर्वजन पेंशन देने का काम किया है, हरा राशन कार्ड देने का काम किया है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया है, विदेश में आपके बच्चे जाकर के पढ़ सके, मरांगोमकी का योजना पे काम किया है। और यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने सारे हमारे युवा वर्ग हैं, सब लोगों को आगे बढ़ने का काम किया है। और इसकी सजा हेमंत सोरेन जी को ये मिली है कि इनको चुनाव से ठीक
पहले जेल के अंदर में डाल दिया गया। इतना डर लगा आपको हेमंत सोरेन जी से? अगर आपने पिछले 10 सालों में, मैं केंद्र सरकार में बोलना चाहती हूँ, बीजेपी वालों को बोलना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में जो आप लोगों ने वादा किया था कि आप आपके खाते में 15 लाख आएंगे, करोड़ों की नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सबके यहाँ पे खुशहाली आएगी, जब वो 10 साल का काम नहीं कर पाए, उसका रिपोर्ट नहीं दे पाए, तो आज हेमंत सोरेन जी पिछले 4 वर्षों में जितना काम किया है उनके सामने गिनाने के लिए एक काम नहीं है। और ये सब काम हमारे अपने भाई बहनों के लिए किया गया है। आपका वो भाई, आपका वो बेटा, आपका वो दादा सिर्फ अपने झारखंड वासियों के लिए काम करना चाहता था, और ये कोरोना के समय जैसे ही ये यहाँ पे हेमंत सोरेन जी के गठबंधन की सरकार बनती है, कोरोना आता है। ये कोरोना में आपका भाई ने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना घर छोड़ करके अपने झारखंड वासियों को बचाने के लिए घर से बाहर निकले, झारखंड वासियों के लिए बचाने के लिए बाहर निकले। हमारे मजदूर भाई, जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, ये हेमंत सोरेन अपना भाई का कर्तव्य निभाते हुए उनको बसों से, उनको रेलों से, उनको हवाई जहाजों से झारखंड में वापस लाने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय है, जो किसी और राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। इतनी प्यार, इतना मोहब्बत, इतना स्नेह अगर ये आदिवासी बेटा आप लोग से कर सकता है, तो मुझे लगता है ये चुनाव में आप लोगों का भी आशीर्वाद, आप लोगों का भी स्नेह हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन लोगों को आपको देना होगा। तो मैं ये सिर्फ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हम लोगों के साथ में हैं? अपने सिर्फ दोनों हाथ उठा के बता दीजिए मेरी भाई बहनें भी खास करके, कि आप हमारे साथ में हैं, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं, आप दिशंगुरु शिबू सोरेन जी के साथ में हैं, आप हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ में हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, और आपकी लड़ाई हम आगे बढ़ करके कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत जी को जेल में डालने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, और इसका करारा जवाब आप लोगों को देना है। क्या आप लोग करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो आप बताइए कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और चुनाव चिन्ह क्या है पहला बता दीजिए, कौन सा चुनाव चिन्ह? 20 तारीख सिर्फ अपना जनप्रतिनिधि चुनने का दिन नहीं, हमारे सामने बहुत बड़ी खड़ी हमारी हमें गुलामी की ओर ले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने इस बार तो जिस तरह से राजनेताओं के तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से उन्हें जेल की पीछे डालने का काम किया जा रहा है, राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, कमजोर करने का काम किया जा रहा है, संविधान को, इस लोकतंत्र का काम किया जा रहा है, करके सरकार लौट गई। दावे के साथ कहता हूं कि आम जनता करना मुश्किल करने का और खत्म करने की साथियों आप सभी को आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सोच समझकर इस बार मतदान करें। आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन जी, जो 19 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, जो काम लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल जाना चाहिए था, रोजी रोजगार मिल जाना चाहिए था, खेतों के किसानों के खेत में पानी, खाद, बीज मिल जाना चाहिए था, इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 4 साल में वो कर दिखाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 19 साल पर माननीय आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 4 साल का कार्यकाल भारी पड़ेगा। और इसके लिए कहीं भी किसी भी मंच से और बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं के सामने मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि 19 साल बनाम 4 साल, और परिणाम क्या? बिरसा मुंडा कारागार, यही परिणाम मिला।
यही लोकतंत्र है कि जनता का काम करो, जनता को उनका हक अधिकार दिलाओ, क्षेत्र का विकास करो, राज्य का विकास करो, तो जेल में डाल देंगे। और उसके पीछे कारण क्या है कि 19 साल तक इस राज्य में सिर्फ लूट खसोट मचा रहा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को, जो 20-22 उनके पाले हुए उद्योगपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उन लोगों से इस राज्य का दोहन करवाया जाता रहा और यहां लाकर सब बाग दिखाया जाता रहा। और आपने जब झारखंडी जनसरोकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार यहां बनाने का काम किया तो उनके पेट में दर्द होने लगा और पहले दिन से उन्होंने शुरुआत की कि इस राज्य को, इस सरकार को कैसे अस्थिर करना है, कैसे परेशान करना है, कैसे इसको अपदस्थ कर देना है। और फिर से जैसे अन्य देश के अन्य राज्यों में इन्होंने पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल की, यहां भी उन लोगों की यही मंशा थी कि हम पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन ये झारखंड है और ये झारखंड वो धरती है, वो संथाल जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका गया था और पूरे देश में क्रांति फैली थी और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया गया। वो झारखंड है आज कि यहाँ झारखंड की जनता के मान सम्मान से और झारखंड के लोगों के हक अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और वही आपके भाई, आपके बेटे इस राज्य के अंदर माता दिसंबर शिबू सोरेन जी के सुपुत्र आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया कि उन्होंने जेल जाना पसंद किया। उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन झारखंडियों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उनके हक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और आज देखिए सामने आपकी बहू, आपकी बेटी बैठी हुई है, जो इस राज्य के अंदर माता दिसंबर शिबू सोरेन जी जो आज बीमार हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन जी जो बीमार हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसी की परीक्षा है, किसी का कुछ और है, और ये अपने घर द्वार छोड़कर, अपने सास ससुर को बीमार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर और आपके बीच घूम रही है, पूरे राज्य की जनता के बीच घूम रही है, क्योंकि पूरा राज्य पहला परिवार है, उसके बाद अपना घर आता है। पूरे राज्य को अपना परिवार समझ रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर घूम रही है। इसका बदला आपको अपने वोट के चोट से लेना है। और एक एक वोट, मैं जिताने की बात नहीं कर रहा हूं, गांधी की जनता ने जिता दिया है, लेकिन ऐसे लोगों को तमाचा लगना चाहिए जो आपके मान सम्मान के साथ, आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक एक वोट के लिए तरस जाए विपक्षी, तभी हमारी असली जीत होगी। ये बताइए हाथ उठाकर आप लोग कि एक एक वोट जो होगा उसके लिए विपक्षी तरस जाएंगे, तभी असली जीत होगी। और केंद्र भाजपा के जो भाड़े के जो लोग हैं, वो जो घर घर जाकर कहते हैं कि अनाज दे रहा है मोदी, आवास दे रहा है मोदी, मनरेगा दे रहा है मोदी, ये पूरी तरह से बकवास और जिस तरह की जुमलेबाजी मोदी जी करते हैं, उसी तरह की जुमलेबाजी उनके जो चट्टे बट्टे हैं वो भी उस तरह की जुमलेबाजी करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण,
कुल्हा प्रत्यारोपण हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड भंडारीडीह गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टुंडी रोड स्थित मोहनपुर में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के हाथों भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बताया गया इसका मुख्य उद्देश्य सारी जानकारी लोगों को इस कार्यालय से मिल सके और उन्होंने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशियों को सभी जनता को मिलकर 25 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। टुंडी रोड स्थित मोहनपुर में गुरुवार को भाजपा के एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पहले पूजा पाठ की गई। इसके बाद गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के हाथों कार्यालय का विधिवत उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अन्य पार्टी के रहे वरिष्ठ नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। इस बाबत निर्भय शाहाबादी ने कहा कि इस इलाके के 12 पंचायत को ध्यान में रखते हुए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चुनाव से संबंधित इन क्षेत्र के लोगों को सारी जानकारी इस कार्यालय से मिलेगी। इन्होंने कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी और यहां के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एक बार फिर से चुनावी मैदान में खड़े हैं। हम सभी जनता को मिलकर 25 मई को होने वाले मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट करके विजय बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है।
आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और भाजपा नेता प्रकाश सेठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय, सदर प्रखंड के उप प्रमुख कुमार सौरभ, राजकिशोर साव, रोहित सिंह, बजरंगी यादव, बसंत राय, भागवत सिंह, अजीत शर्मा, सीताराम वर्मा, श्याम प्रसाद, निर्भय सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री प्रदीप राय आदि एनडीए नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारे एनडीए प्रत्याशी श्रीमान चंद्रप्रकाश चौधरी, जो वर्तमान में हमारे सांसद भी हैं, उनके लिए इस पूर्वी विभाग में आज कार्यालय का उद्घाटन करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी जोश खरोश के साथ पूर्वी विभाग के लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से कार्यालय उसका वो ताकत उनको मिलती है। नरेंद्र भाई मोदी जी को इस तीसरे कार्यकाल में आना आवश्यक है, ये जनता ने समझ लिया है। और जिस तरह का महागठबंधन बना हुआ है मोदी जी के खिलाफ में, उसको नकारने के लिए जनता उत्सुक बैठी है। और इस कार्यालय से हमको लगता है कि और बहुत गति आ जाएगी चुनाव प्रचार में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अच्छे ढंग से यह कार्यालय का संचालन होगा, ताकि और हमारे गति बढ़ेगी। आगामी चुनाव को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने काम का विकेंद्रीकरण को लेकर और हर मंडलों में और हमारा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है और उसकी और जो भी काम यहाँ इस पंचायत के लोगों का जो भी काम होगा चुनाव से संबंधित हुआ इस कार्यालय से ही और जानकारी मिलेगा। चाहे वो सामग्री वितरण की बात हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की बात हो, वह इसी कार्यालय से संपन्न होगा। और भी इस कार्यालय में जो जो सुविधाएँ हैं, बाइक चलवाने का, प्रचार गाड़ी चलाने का, वो सारा अब इसी कार्यालय से संचालित होगा। धन्यवाद। भाग के पंचायत में एनडीए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान विधायक, हम लोगों के गार्जियन श्री निर्भय कुमार सावंत जी और लोकसभा के संयोजक बड़े भाई प्रकाश सेठ जी और विधानसभा के संयोजक श्याम साहू जी, सबों ने मिलकर विधिवत और मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी सभी सम्मिलित होकर विधिवत इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और इस क्षेत्र के जो 12 पंचायत पड़ते हैं उसका ये कार्यालय है। यहीं से चुनाव सामग्री और जो भी समन्वय आजसू भाजपा का स्थापित होगा, यहीं से प्रचार प्रसार की सारी गणियाँ निकलेगी और जन जन तक मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उस नारे को जन जन तक पहुँचाना है और आगामी लोकसभा में उस टारगेट को पूरा। सदर अस्पताल स्थित सभागार में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर डेंगू के रोकथाम को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने डेंगू के बचाव के लिए जानकारी दी और आसपास की जगह को साफ रखने का सलाह दिया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर डेंगू के रोकथाम को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। मौके पर कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्रा ने कहा कि डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। इस रोग के लिए किसी प्रकार का टीका तथा दवा उपलब्ध नहीं है। कहा कि इस परिस्थिति में डेंगू से बचाव एवं जन जागरूकता तथा मच्छर के प्रजनन स्थल को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। कहा कि जन समुदाय डेंगू से बचाव के प्रति जब तक सजग नहीं होगा तब तक डेंगू पर नियंत्रण पाना असंभव है। सिविल सर्जन ने कहा कि डेंगू का कोई विशेष उपचार नहीं है, सिर्फ लक्षण के आधार पर रोगी का उपचार किया जा सकता है। कहा कि डेंगू बुखार होने पर अधिक से अधिक तरल पदार्थ तथा पानी का सेवन करना चाहिए। सभी प्रकार के डेंगू में रक्त संचार या प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं होती है। बताया गया कि अपने आसपास जल जमा होने नहीं दे, वहीं कूलर आदि को नियमित रूप से साफ करें। मौके पर कई अधिकारी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। ये डेंगू अवेयरनेस कार्यक्रम आज शुरू किया गया। इस पर एक अपने स्टाफ की और जो
मलेरिया के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक सभी को बुला कर और अवेयरनेस के बारे में और एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। चूँकि ये बरसात के पहले का समय है और बरसात में पानी जमा होता है और डेंगू के फैलने की संभावना बरसात के बाद की होती है, इसलिए जागरूकता पहले आवश्यक है। उसी संबंध में सभी को सेंसिटाइज किया गया और डेंगू संबंधी अवेयरनेस क्षेत्रों में फैलाने, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक सभी को संदेश दिया गया ताकि डेंगू से लोग अपना बचाव कर सकें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, कहीं पानी नहीं जमने दें, कहीं अगर मच्छर का ब्रीडिंग प्लेस है तो उसको नष्ट करें, उस गड्ढे को भर दें। इस प्रकार की व्यवस्था करें कि डेंगू के का मच्छर ना पनप सके और ना डेंगू की बीमारी फैल सके। अभी फ़िलहाल हमारे ज़िले में पिछले वर्ष भी किसी डेंगू का मरीज़ नहीं मिला था, इस वर्ष भी अभी कोई केस डेंगू का नहीं है। सिरसा ब्लॉक के पीछे स्थित सोनार टोला की सड़कों व नली की स्थिति काफी खराब होने पर ग्रामीणों ने काफी नाराजगी व्यक्त किया और नगर निगम के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा किए। बताया गया कि स्थानीय लोगों के द्वारा संवेदक और स्थानीय वार्ड पार्षद से इसे सुधारने की गुहार लगाई पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सिरसिया ब्लॉक के पीछे स्थित सोनार टोला की सड़कों व नाले की स्थिति काफ़ी खराब है। गुरुवार को ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और नगर निगम के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा किया। बताया गया कि यह सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में यह इलाका आता है, लेकिन इन लोगों का सुध लेने के लिए कोई नहीं है। बताया गया कि नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में खड़ा पिलर कभी भी गिर सकता है। जानकारी दी है कि 1 महीने पहले सड़क के पीछे में नाली को बनाया गया था, जो अगले ही दिन टूट गया। इससे साफ पता चलता है कि निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई। एस्टीमेट के अनुसार निर्माण कार्य में नहीं कराया गया, जिसके कारण एक ही दिन में यह धराशायी हो गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा संवेदक और स्थानीय वार्ड पार्षद से इसे सुधारने की गुहार लगाई गई, लेकिन इस संवेदन की मनमानी कहे या प्रशासन की लापरवाही, आज तक कोई इसे झांकने तक नहीं आया। वहीं नाली बनाने के लिए बिजली के पोल के पास इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है कि कभी भी पोल गिर सकता है। ज्ञात हो कि पिछले साल अगस्त महीने में भी इस सड़क के निर्माण और नाली निर्माण में अनियमितता बरते जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसकी जांच कराने की मांग की थी, लेकिन जांच तो दूर की बात है, काम को ही आधा अधूरा छोड़कर स्थानीय लोगों को हादसे का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या यहाँ पर समस्या हो रहा है आप लोगों को? ये समस्या 1 महीना पहले पुल का निर्माण किया गया था। 3 दिन बाद कोई गाड़ी आकर के इसको तोड़ दिया था। 1 महीने से अभी तक जो है पुल ये हाँ, उस समय से ऐसे ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग बोले किस मत से बना हुआ है ये हम लोग को तो एक्यूरेट पता नहीं है, आदियों से है क्या। लोग किसी को बोले इसके बारे में? कोई पता इसके बारे में इसका जो काम कर रहे थे, एक दिन फ़ोन पर बात हुई थी, वो बोले थे कि 1-2 दिन में काम कर दिया जाएगा। अभी तक तो फिर 1 महीने से कुछ नहीं हुआ। आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या मांग करते हैं आप इसको लेकर? इसमें मांग क्या करें कि इसको पुनः ठीक करवा दिया जाए। कौन सा जगह है ये, क्या नाम? ये सिरसिया जगह है, सिरसिया ब्लॉक के पीछे। क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर? आने जाने में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वाहन अच्छा से पार नहीं हो पा रहा है। कब टूटा था ये? 1 महीना पहले ही बना था, उसके बाद 20 दिन पहले ही टूट गया गाड़ी के कारण। एक गाड़ी आई और मतलब इसके ऊपर ये हुआ तो टूट गया उसके कारण। शिकायत नहीं किया आप लोग कहीं? हाँ किए, तो मतलब कोई ये नहीं हुआ। अभी तो कोई नहीं आया देखने के लिए? नहीं। और यहाँ पर बगल में बता रहे हैं कि एक पोल जो है। हाँ, एक पोल है आगे सामने, वो गिरने वाला है।
नली जो बन रहा था इसी में वो तोड़ा गया है। हाँ, तोड़ा गया और अभी तक तो वैसा कुछ बना नहीं है और यहाँ का भी देख लीजिए बना ही नहीं है। तो पोल के संबंध में आप लोग कुछ किसी को लिखित दिए हैं या कोई शिकायत की हुई है? वैसा तो नहीं किए हैं। किसी को बताया है? कोई पदाधिकारी हैं या वार्ड के कोई मेंबर हैं, किसी को बताया है? वार्ड मेंबर इधर कभी आते ही नहीं है। और हम लोग ऐसा कुछ बता। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? हम लोग पता नहीं वार्ड का नाम क्या है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से मतदाता जागरूकता को लेकर राहगीरों के बीच पैम्पलेट देकर मतदान करने की अपील की गई और लोगों से 25 मई को होने वाले चुनाव में बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर अपना मतदान करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से गुरुवार को टावर चौक पर राहगीरों के बीच मतदाता जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया। इस बीच आवागमन करने वाले लोगों को पंपलेट देकर आगामी चुनाव के दिन बढ़ चढ़कर परिवार के साथ अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। इस बीच टावर चौक से कालीबाड़ी चौक तक आवागमन करने वाले लोगों को यह पंपलेट दिया गया। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल वर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर हम लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। कहा कि जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार ने बताया कि चुनाव का पर्व देश का गर्व
और अभियान को लेकर हम लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि 25 मई को होने वाले गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर ई रिक्शा की व्यवस्था शाखा की ओर से की जाएगी, ताकि जो लोग असमर्थ हैं वह घरों से ई रिक्शा के माध्यम से बूथ सेंटर तक पहुंचकर अपना मत का उपयोग कर सके। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष संजय सिंह, विकास गुप्ता, राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता, मुकेश आनंद, राजेश गुप्ता, धर्म प्रकाश, दशरथ प्रसाद, मसरूर आलम, सिद्दीकी, संजय बर्नवाल समेत कई सदस्य मौजूद थे। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इस अभियान के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गिरिडीह ने आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। हैंडबिल बांटकर, जिसमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वोट आपका अधिकार है और इस अधिकार को जाया न करें। आप मतदान के दिन पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और वोट अवश्य दें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। अगर आपके उंगली में दाग नहीं होगा तो फिर 5 साल तक आप अपने प्रतिनिधि पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसलिए ये दाग अगर है तो अच्छा है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान है उसमें आप लोग सपरिवार जो वोटर है, मतदाता है, वे जाकर मतदान केंद्रों पर मतदान अवश्य करें। यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आह्वान है। और इसके लिए जो मतदान केंद्र की दूरी है थोड़ी या नहीं जा पाते हैं तो शहरी क्षेत्र में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हम लोगों ने टोटों की व्यवस्था की है, जो विभिन्न चौक चौराहों पर रहेगा। निःशुल्क सेवा मतदान केंद्रों पर ले जाने और लाने का हम लोगों ने किया है। धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान से आज टावर चौक में जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए हमारे बैनर पर सभी राहगीरों को पॉम्पलेट देकर प्रेरित किया गया ताकि वो अपने मत का प्रयोग 100% करें। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये भी आह्वान किया है कि चुनावी जो शहर में मतदान होना है वो हमारे जितने बूथ है शहर में, वो चैम्बर के माध्यम से सारे बूथों पर निःशुल्क टोटो की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बूथ पर निःशुल्क शीतल पेयजल की व्यवस्था भी करेंगे। इसी ये कार्यक्रम हम लोग कल तक जाएगा। जमुआ के सोतराबाद गांव निवासी झारखंड जगुआर के जवान मनीष टुड्डू के खिलाफ पचम्बा थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। गुरुवार को यह मामला सामने आया। इस पर पचम्बा क्षेत्र के एक गांव में एक आदिवासी युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। के बाद पीड़िता की मां के आवेदन पर पचम्बा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर शुरुआती जांच भी कर ली है और अब पचम्बा पुलिस आरोपी जगुआर के जवान को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। इस बाबत पचम्बा थाना प्रभारी नरेश यादव ने बताया कि मामले में पीड़िता का मेडिकल जांच होने के साथ कोर्ट में धारा 144 का बयान दर्ज करा दिया गया है। बताया गया कि घटना कुछ दिन पहले की है। 12 मई को पीड़िता की मां ने थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। आरोपी जवान कोडरमा में पोस्टेड है। कॉलेज में पंडाल निर्माण का काम करने के दौरान 3 लोग पंडाल के ऊंचे स्थान से गिरकर घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों को मामूली चोटें लगी है। वहीं अरविंद कुमार को ज्यादा चोट लगने की वजह से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। रांची ध्रुवा निवासी अरविंद कुमार गुरुवार को टेंट लगाने के दौरान गिरिडीह कॉलेज में गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि अरविंद कुमार गिरिडीह कॉलेज में पंडाल निर्माण के काम में लगा हुआ था। बताया गया कि यहां पंडाल निर्माण का जिम्मा गुप्ता टेंट हाउस रांची को मिला है। काम के दौरान ही 3 लोग पंडाल के ऊंचे स्थान से गिर गए, जिनमें से 2 लोगों को मामूली चोटें लगी। वहीं अरविंद को ज्यादा चोट लगने के बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। आज के में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।